जी सर, भाजपा का बयान आया है जिसमें कहा गया है जब केंद्र के पास यहाँ से नेता जाते हैं तो गुलदस्ते देकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया जाता है। इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन होगा सर? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस तरह की बात कहना। हमारे नेता जब भी हाईकमान के मिनिस्टर से या नेताओं से मिलने जाते हैं तो ये एक परंपरा है, हमारी सभ्यता है, ये संस्कृति है कि हम अपने टोपी और शॉल पहना के जो है अपने उनका स्वागत करते हैं, भेंट करते हैं। और उसको इस प्रकार से उसके ऊपर बयान करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक सवाल है कि राज्य सरकारों के मिनिस्टर्स जाते हैं या मुख्यमंत्री जी जाते हैं, वहां पर वो भारत सरकार के मंत्रियों से मिलते हैं, अपने राज्यों की जो समस्याएं हैं, जो हमारे अधिकार हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में बातचीत करते हैं। और ये लोगों के 75 लाख लोगों के जो राइट्स हैं उनके बारे में जो भी बात करने जाते हैं, तो इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहली बात, विपक्ष के लोग हैं, ये उनकी भी जिम्मेवारी है कि उनका इस तरह का स्टेटमेंट आना चाहिए था कि जहां तक राज्यों के विकास की बात है, हम पूरा सहयोग जो है सरकार के साथ देते हैं। तो ये तो बात समझ में आती है। लेकिन आप इस तरह से कि वहाँ हमारे मिनिस्टर जा रहे हैं कि ये वहाँ पर जो है उनको सम्मानित करते हैं, भारत सरकार के मंत्रियों को, तो इसमें क्या गलत है? ये तो अच्छी बात है। और अपने लोगों के जो प्रोजेक्ट्स हैं, सरकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके लिए भारत सरकार से मदद चाहिए या कुछ केसेस वहाँ रुके हुए हैं, उनके सिलसिले में अगर जाते हैं तो ये प्रदेश के लोगों का काम है, सरकार का काम है। इसमें विपक्ष के लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। जी, वहीं सर उन्होंने कहा है कि हम कांग्रेस पार्टी से जानना चाहते हैं कि वो अपनी 10 गारंटियां कब पूरा करने जा रही है। देखिए, उनको बजाय प्रश्न करने के इस ओर को ध्यान देना चाहिए कि 5 से 6 महीने का जो कार्यकाल कांग्रेस सरकार का हो गया है, उसमें जिन गारंटियों की बात कांग्रेस पार्टी ने की थी, सरकार आते ही उन पे काम अमल हो चुका है। पूरे देश के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश के ओपीएस को लेके चर्चा हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को दूसरे राज्यों में ओपीएस वाले मुख्यमंत्री के रूप में पहचान मिली, आज उनकी डिमांड है। अब मुझे हैरानी इस बात की है कि भाजपा के हिमाचल के नेताओं को ये दिख नहीं रहा क्या? इतना बड़ा धन्यवाद जो का सम्मेलन धर्मशाला के अंदर जो ओपीएस के जो संगठन थे उन्होंने किया, जिसमें लाखों की संख्या में कर्मचारी आए, और जिस प्रकार का स्वागत और धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का और पूरी सरकार का उन्होंने किया, और पूरे प्रदेश से उसमें लाखों लोग कर्मचारी जुटे हैं, क्या वो उनको नहीं दिख रहा है कि वो क्यों किया गया? आप देखें कि ओपीएस लागू हो चुकी है। जो शेयर एम्प्लॉयज का था या सरकार का था, वो घटना बंद हो चुका है। और पूरी तरह से जो है पुरानी पेंशन जो है हिमाचल प्रदेश में बहाल हो चुकी है। ये सबसे पहली गारंटी थी और सबसे पहला ये वादा था कि जैसे ही हम सरकार बनाएंगे, पहली कैबिनेट में इसको हमने पूरा किया। और अब आप देखें 4 महीने के अंदर इसको अमली जामा पहना दीजिए। उसी प्रकार और गारंटियों पे भी काम चल रहा है। चाहे वो आप महिलाओं को इंदिरा गांधी सम्मान निधि देने की बात है, 1500 रुपया महीने की, उसके ऊपर 2,31,000 महिलाओं के लिए 461 करोड़ रुपए का प्रोविजन बजट में किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद पहली बार हिमाचल दिवस में काजा में गए। वहां पर उन्होंने स्पीति की महिलाओं की स्थिति को देखते हुए वहीं घोषणा कर दी कि स्पीति की सभी महिलाओं को ये सम्मान निधि जून से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारी गारंटियां तो है। अब भाजपा बौखलाहट है, उनके पास मुद्दे नहीं है, कि वे अपने आप में एक अलग मिसाल है कि मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार के साहस दिखा के फैसले लिए 5 महीने में, और जो गारंटियों पे काम किया है, और उसके अलावा प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो बड़े फैसले किए हैं, ये सारी बातें जो है भाजपा के नेताओं को परेशान कर रही है। इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रही है। मुझे लगता है कि उनको इस बात को समझना चाहिए, पहले इसका पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि कितनी गारंटियों पे काम चल रहा है और कितनी गारंटियों पे काम आगे बढ़ चुका है। और वैसे भी जो ये पूरी गारंटीज की आप बात करते हैं या पूरे वादे जो मैनिफेस्टो में होते हैं, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी इसको अपने 5 साल के कार्यकाल के लिए करती है। लेकिन हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने इस बात को माना है कि हम 4 साल के समय के अंदर सारी गारंटियां और सारे वादे जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों से जो किए हैं, हमारी सरकार पूरा करेगी। जी सर, वही आज से बिजनेस वीक शुरू हो रहा है जहाँ निवेशकों को की परेशानियां जानने का ज्यादा संभावना है, उन्हें मौका मिलेगा। किस तरह देखते हैं आप इससे? देखिए, एक बहुत बड़ा प्रयास आज सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जो हिमाचल प्रदेश में बाहर के लोग
इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना कारखाना लगाना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, वो टूरिज्म से क्षेत्र में हो या बिजली के क्षेत्र में हो, पावर प्रोजेक्ट्स हो, जिस भी क्षेत्र में जो भी हिमाचल प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, उन लोगों के लिए कैसा माहौल होना चाहिए, उन लोगों से साथ बातचीत करने के लिए एक आज पहल की है सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आज मीटिंग, 2 दिन की मीटिंग ये होने वाली है, आज है और कल की बजाय परसों चली गई, कि वो ये चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति किसी भी राज्य से किसी भी क्षेत्र में हमारे राज्य में इन्वेस्ट करके कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, उनसे हम पर्सनली मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। कि उनके लिए ऐसा माहौल होना चाहिए कि जो उनका पैसा सुरक्षित हो, उनका बिजनेस समय में आगे चल सके, उनकी जो परेशानियां आती है प्रोजेक्ट को अप्रूवल कराने में, एनओसीज लेने में, जितने भी इसके अंदर समस्या है, उसके लिए सरकार एक नई नीति बनाने का प्रयास कर रही है। उसका सीधी सी सोच मुख्यमंत्री जी की ये है कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उसके साथ सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और सबसे बड़ी समस्या जो रोजगार की है वो भी समाधान होगा। तो इसलिए ये प्राथमिकता के आधार पे उनकी सारी समस्याओं को सिंगल विंडो से भी आगे बढ़ के सारे कामों को सरकार करेगी। उनकी जो भी समस्या होगी, जो भी फीडबैक होगा इन मीटिंग के जरिए, उसके हिसाब से उसमें जो है पॉलिसी बनाई जाएगी और चेंजेस किए जाएंगे और माहौल बनाया जाएगा कि पूरे देश के अंदर से, चाहे विदेशों से आए लोग हिमाचल प्रदेश में आए, अपना इन्वेस्टमेंट करें और प्रदेश की जो सरकार है उनको वो माहौल पैदा करे। सर, लगातार भाजपा जो प्रश्न उठा रही है कि युवाओं को 5 लाख रोजगार कब मिलेगा, लगातार ये प्रश्न किए जा रहे हैं सरकार से, तो सर इसके ऊपर आपका क्या राय है? नहीं, देखिए, भाजपा की तो एक स्वाभाविक सी मजबूरी है विपक्ष की, वो क्या कहेंगे, उनके पास कुछ कहने को नहीं है। जिस प्रकार का 6 महीने का कार्यकाल माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार का है, वो अपने आप में फैसले लेने वाली सरकार, और एक जो आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी की जो छवि है, आम व्यक्ति वाली छवि, वो लोगों में काम कर रही है। लोगों को उनके ऊपर विश्वास है, उनके फैसलों के ऊपर विश्वास है। और उसके बाद देखिए कि अभी आपने पिछले महीने जिस प्रकार नगर निगम शिमला का चुनाव हुआ, नगर निगम शिमला क्या है, एक मिनी हिमाचल प्रदेश है, पूरे प्रदेश के लोग यहाँ रहते हैं और 2/3 बहुमत से लोगों ने कांग्रेस पार्टी को जीत दर्ज कराई है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि लोगों को पूरा विश्वास सरकार पे और माननीय मुख्यमंत्री जी पे और उनके फैसलों पे है। तो मेरा एक ही इनको राय है कि आप अपना एजेंडा तैयार करें कि आपको पूछना क्या है। आप ऐसी बातें करेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है, और प्रदेश के लोग जिस हालात में आपने छोड़ा है, जिस प्रकार का कर्जा या हालात जो पिछली सरकार छोड़ गई है, अभी प्रदेश की जनता आपसे सवाल करती है कि आपने 5 सालों में जो वादे किए, जो प्रदेश का हाल किया, जो आर्थिक स्थिति का हाल किया, पहली तो जवाबदेही अभी वो तय होनी है। हमारी सरकार का कार्यकाल तो अभी शुरू हुआ है और शुरुआत उसकी बहुत ही उम्दा किस्म से हुई है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने बड़े फैसले किए। सर, अंत में नगर निगम कांग्रेस की बन चुकी है और कहा गया था कि नगर निगम बनते ही जांच की जाएगी पूर्व में जो भ्रष्टाचार नगर निगम के अंदर हुआ है, तो सर क्या सरकार इनिशिएटिव लेगी इसके ऊपर? देखिए, ये फैसला जो है, नगर निगम का अपना हाउस होता है। अब काउंसलर बन गए, नगर निगम बन गई, वहाँ लोग क्या फैसला लेते हैं, वो क्या चाहते हैं और उस सरकार से क्या मांग करते हैं हाउस के अंदर, उसके बाद सरकार उन चीज़ों पे आगे बढ़ती है। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये ठीक है कि बहुत सारी चीज़ों में समय लगेगा उनको भी देखने में कि किस प्रकार की अनियमितताएं हुई। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो पैसे का बर्बादी की गई शिमला में और शिमला स्मार्ट नहीं बन पाया, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। पिछली सरकार के अंदर उस वक्त के जो मंत्री थे, वो गलत फैसले करने की वजह से, गलत प्राथमिकताएं तय करने की वजह से, या हो सकता है अपने लोगों को फायदा देने की वजह से, जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी शिमला को बर्बादी की गई, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। और इसको लेके नगर निगम क्या फैसला करता है, उनका जो हाउस है वो क्या फैसला लेते हैं, सरकार उसके बाद इस पे फैसला करे।